तर्कशास्त्र क्या है? व्हाट इज लॉजिक? किसी भी विज्ञान का अध्ययन करने से पूर्व यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से पैदा होता है कि उसका अध्ययन विषय क्या है। इसी प्रकार तर्कशास्त्र का अध्ययनकर्ता यह जानने को उत्सुक होता है कि तर्कशास्त्र क्या है, तर्क का वास्तविक अर्थ एवं वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी विषय सामग्री एवं क्षेत्र क्या है। तर्कशास्त्र अंग्रेजी भाषा के लॉजिक का पर्यायवाची शब्द है। लॉजिक शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के लोगोस से हुई है, जिसका तात्पर्य विचार अथवा शब्द से है, जो कि विचार को प्रकट करता है। अतएव व्युत्पत्ति की दृष्टि से तर्कशास्त्र भाषा में अभिव्यक्त विचारों का विज्ञान है। तर्कशास्त्र में उन नियमों की खोज की जाती है जिन पर विचार की प्रक्रिया आधारित होती है। सर्वप्रथम किसी कठिनाई का अनुभव होता है। इसके पश्चात विद्यमान कठिनाई की स्थापना और परिभाषा की जाती है। तत्पश्चात सूचनाओं इंफॉर्मेशंस की खोज, उनका मूल्यांकन इवैल्यूएशन, उनका संगठन ऑर्गेनाइजेशन और प्रदत्तों डेटा का वर्गीकरण किया जाता है। अंत में परिकल्पना हाइपोथेसिस का मूल्यांकन किया जाता है और समाधान को लागू किया जाता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र तर्क को व्यवस्थित चिंतन का रूप देता है। तर्कशास्त्र या लॉजिक वह मूलभूत ढांचा है जिसके माध्यम से हम तर्क करने अर्थात रीजनिंग और युक्तियों आर्ग्यूमेंटेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। यह हमारे संपूर्ण जीवन में व्याप्त है, हमारे सोचने, निर्णय लेने और हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ने के तरीके को प्रभावित और निर्देशित करता है। इसके मूल में तर्कशास्त्र वैध निष्कर्षों का अध्ययन स्टडी ऑफ वैलिड इन्फ्रेंसेस है, जो हमें सही तर्क साउंड रीजनिंग और भ्रांतियों फैलेसी के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। इसके सिद्धांत जटिल विचारों कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सुलझाने और सुसंगत तर्क कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए उपकरण के रूप में काम करते हैं, जिससे बातचीत करने में, चिंतन मनन में और विचारों में स्पष्टता सुनिश्चित होती है। तर्क की उत्पत्ति का पता प्राचीन दार्शनिकों से लगाया जा सकता है, जिन्होंने तर्क संगत विचार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। अरस्तु के न्याय शास्त्र से लेकर 19वीं और 20वीं सदी में प्रतीकात्मक तर्क के विकास तक यह क्षेत्र विकसित हुआ है। विभिन्न चरणों में विचारकों ने तर्क की सीमाओं का विस्तार करके तर्क के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया है, जिसमें निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क, औपचारिक और अनौपचारिक तर्क शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक शाखा अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो समस्याओं का विश्लेषण करने और प्रभावी ढंग से तर्क बनाने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है। निगमन से तात्पर्य है सामान्य से विशेष की ओर जाना। सामान्य नियमों के आधार पर विशेष परिस्थितियों में अज्ञात तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य मरणशील हैं, पवन एक मनुष्य है, अतः पवन मरणशील है। अथवा सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, राम एक विद्यार्थी है, अतः राम बुद्धिमान है। निगमनात्मक तर्कशास्त्र शास्त्रीय तर्कशास्त्र की एक पहचान है, जो एक विशिष्ट निष्कर्ष की ओर ले जाने वाले सामान्य आधार वाक्य से शुरू होता है। यह एक अच्छी तरह से चलने वाले मार्ग का अनुसरण करने जैसा है, जहां प्रत्येक चरण स्थापित सत्य पर आधारित होता है। दूसरी ओर आगमनात्मक तर्कशास्त्र में विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष निकालना शामिल है, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग मरणशील मनुष्यों को देखकर सभी मनुष्य मरणशील है। सामान्य तर्क की प्रतिस्थापना करना। आगमन तर्क से तात्पर्य है विशेष से सामान्य की ओर जाना। इस तर्क प्रक्रिया में विशेष उदाहरणों के द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने अनुभव से अनेक व्यक्तियों के बारे में यह देखते हैं कि उनकी मृत्यु अवश्य होती है, तो इन अनुभवों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। आगमन विधि का प्रयोग समस्त विज्ञानों में व्यापक रूप से किया जाता है। तर्क के ये दोनों रूप आवश्यक हैं, जो हमें जीवन में विभिन्न संदर्भों को नेविगेट करने की अनुमति देते हैं, चाहे वैज्ञानिक जांच हो या रोजमर्रा का निर्णय लेना। जीवन में तर्क विविध क्षेत्रों में अमूल्य उपयोगी साबित होता है, जैसे गणित से, जहां यह जटिल समीकरणों को रेखांकित करता है, कंप्यूटर विज्ञान तक, जहां एल्गोरिदम कार्य करने के लिए तार्किक संरचनाओं पर निर्भर करते हैं। दर्शन शास्त्र में तर्कशास्त्र विद्वानों को गंभीर बहस करने में सक्षम बनाता है, विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने और पदों का बचाव करने में मदद करता है। इसके अलावा दैनिक बातचीत में
तर्क आलोचनात्मक चिंतन के लिए एक उपकरण बन जाता है जो हमें तर्कों का विश्लेषण करने, पूर्वाग्रहों को पहचानने, उनसे बचने और त्वरित निर्णय लेने की अनुमति देता है, यहां तक कि भावनात्मक रूप से कठिन स्थितियों में भी। फिर भी तर्कशास्त्र केवल नियमों का संग्रह नहीं है, वरन यह एक कला है। तार्किक युक्तियों, लॉजिकल रीजनिंग की सुंदरता अस्पष्टता की धुंध को हटाने, अराजकता अस्पष्टता को नियमबद्धता, स्पष्टता में बदलने की इसकी क्षमता में निहित है। जब हम तर्कशास्त्र के साथ जुड़ते हैं तो हम खुद को सशक्त बनाते हैं, एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं जो जांच प्रक्रिया और संदेह पद्धति को गले लगाती है। संक्षेप में, तर्क को समझना संरचित विचार की हमारी समझ को समृद्ध करता है, हमारी संचार क्षमताओं को बढ़ाता है और जीवन के लिए एक अधिक गहन तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित करता है। इस प्रकार तर्क की खोज रहस्योद्घाटन से भरी यात्रा को अपनाने, हमारी बुद्धि को तेज करने और हमारे तर्क कौशल को निखारने का निमंत्रण है।